क्या आप जानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़िंदगी बची, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कहत खत्म हुआ, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम बच गई, सुलेमान अलैहिस्सलाम को और सल्तनत मिली, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी मिली और शुएब अलैहिस्सलाम की कौम हलाक हो गई। एक शख्स की वफात का वक्त करीब आ चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया कि उसकी तरफ से सदका करो। जब सदका किया गया तो अल्लाह ने उसकी मोहलत बढ़ा दी और वह कुछ अरसा और जिंदा रहा। इससे मालूम हुआ कि सदका बला और सख्त तकदीर को भी टाल देता है। कहत के जमाने में बारिश नहीं हो रही थी। हजरत मूसा ने अल्लाह से कलाम किया तो अल्लाह ने बताया कि एक शख्स के गुनाह और हक दबाने की वजह से रहमत रुकी हुई है। उसने तौबा की और लोगों के हक वापस किए। उसी वक्त बारिश नाजिल हो गई, यानी हक अदा करना सदका बनकर रहमत का सबब बन गया। 3 हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अज़ब के आसार जाहिर हुए तो पूरी कौम घबरा गई। उन्होंने सच्ची तौबा की और एक दूसरे के हक वापस किए। अल्लाह ने उन पर आने वाला अज़ब रोक दिया। ये वही कौम है जिस पर इज्तिमाई इस्लाह और खैर की वजह से अज़ब टल गया। 4 हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक वक्त घोड़ों की मोहब्बत में जिक्र इलाही में ताखीर हो गई। उन्होंने फौरन अल्लाह की रजा के लिए अपना कीमती माल अल्लाह की राह में छोड़ दिया, यानी महबूब चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी। अल्लाह ने उन्हें और ज्यादा इज्जत और अजीम बादशाहत अता फरमाई। 5 हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अजनबी मेहमान आए तो फौरन बेहतरीन बछड़ा ज़बह करके पेश किया। उन्होंने बिना पूछे मेहमान नवाजी की जो आला सदका है। वो फरिश्ते थे जिन्होंने बाद में बेटे की खुशखबरी दी, यानी अल्लाह के बंदों को खिलाना रहमत और बशारत का सबब बना। 6 हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उनकी कौम नापतोल में कमी करती और लोगों का हक मारती थी। उन्होंने बार बार माली इंसाफ और हक अदा करने का हुक्म दिया। जब कौम न मानी तो उन पर जबरदस्त अजाब नाजिल हुआ। इससे साबित हुआ कि माल का हक रोकना तबाही है और अदा करना नजात है। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि जिसने दिया वो बच गया, जिसने रोका वो नुकसान में गया। ये अल्लाह का मुकम्मल कानून है जो हर जमाने में एक जैसा रहा।